गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड। मेरे मित्र के बच्चों, गुड मॉर्निंग। उन्होंने गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग से दिया। ही सेड। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माय कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियम भाषा में जवाब देते मेरे भाई ने कहा माय हार्ट, मेरे घोड़े का नाम है माय हार्ट। जॉन ब्रायो सेड अ लवली नेम फॉर अ लवली हॉर्स, यानी कि एक प्यारे घोड़े का एक प्यारा नाम। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स, मैं कसम खा करके कह सकता हूँ कि यह वही हॉर्स है दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, जो कि मेरे पास से बहुत से सप्ताह पहले चोरी कर लिया गया था। मैं लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ। मुराद सेड ऑफ कोर्स, जी बेशक आप देख सकते हो। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, कि जो जॉन ब्राउन है उसने उस घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ, यानी कि उसने एक एक दांत को अच्छे से देखा। ही सेड, उसने कहा आई वुड स्वेयर, मैं कसम खा करके कहता कि इट इज़ माई हॉर्स, कि ये मेरा घोड़ा है। इफ़, अगर आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, कि अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता तो मैं कसम खा करके यह कहता कि ये मेरा घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली, यानी कि जो आपके परिवार की जो ख्याति है, जो प्रसिद्धि है, फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए, इज़ वेल नोन टू मी, उसको मैं भी अच्छे से जानता हूँ। येट, फिर भी, द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, यानी कि जो ये घोड़ा है, जो आपके पास जो ये घोड़ा है, ये मेरे घोड़े का जुड़वा घोड़ा है। और सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, कि शक करने वाले इंसान को अपनी आंखों पर ही यकीन होगा, ना कि अपने हृदय पर। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, बाय बाय मेरे यंग दोस्तों, यानी कि मेरे दोस्तों बाय बाय। अब यह कहकर के जॉन ब्रायो आगे निकल गए। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड, मेरे भाई ने उनको गुड डे विश किया, फिर वो आगे चले गए। आगे इसमें लिखा है कि अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह के जल्दी वाले समय में, यानी कि सुबह सवेरे के समय में, अगली सुबह, वी टुक द हॉर्स, हम घोड़े को लेकर के गए, टू द जॉन बायरोज वाइनयार्ड, जॉन बायरो के अंगूरों के बगीचे में, एंड पुट इट इन द बार्न, और वहाँ के खलिहान में हमने इसको रख दिया, यानी कि हमने इसको वहाँ पर बांध दिया। द डॉग फॉलोड अस अराउंड, यानी कि कुत्ते हमारे पीछे पीछे आए, विदाउट मेकिंग अ साउंड, बिना कोई आवाज़ किए। द डॉग, आई विस्पर टू माई कज़न मुराद, मैंने अपने भाई को चुपके से बताया कि भाई कुत्ते। आई थॉट दे वुड बार्क, मुझे लगा कि वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, वे भौंकेंगे लेकिन किसी और पर। आई हैव अ वे विद डॉग, कि मुझे कुत्तों को हैंडल करना आता है, यानी कि मैं जानता हूँ कि कुत्तों को हैंडल कैसे करते हैं। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, मेरे भाई मुराद ने अपनी बाहें घोड़े के गले में डाल दी। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, अपनी नाक को घोड़े की नाक से दबाया। पैडेड इट, उसको थपथपाया। एंड देन, और फिर, वी वेंट अवे, हम दूर चले गए। आगे इसमें लिखा है कि दैट आफ्टरनून, उसी दिन की दोपहर बाद के समय, जॉन बैरो केम टू आवर हाउस इन सरी, जॉन बैरो हमारे घर पर आया अपनी घोड़ा गाड़ी में। एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और मेरी मदर को वह घोड़ा दिखाया, दैट हैड बिन स्टोलन एंड रिटर्न, जो कि चोरी कर लिया था और उसको वापस भी कर दिया गया था। घोड़ा दिखाते समय उसने कहा आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोचूं। द हॉर्स इज़ स्ट्रोंगर देन एवर, ये जो एक घोड़ा है ये पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। बेटर टेम्पर टू, और पहले से बहुत ज़्यादा प्यारा भी हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर, मेरे अंकल जो कि पार्लर में बैठे हुए थे, बिकेम इरिटेटेड, वो उनके आने से और उनके इस तरीके से कहने से वो चिढ़ गए। एंड शॉर्टेड, और फिर वो चिल्लाने लगे, क्वाइट मैन क्वाइट, अरे बस अब तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है ना, यानी कि तुम्हारे घोड़े को वापस कर दिया गया है ना। पे नो अटेंशन टू इट, इस बात पर अब ध्यान मत दो, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, बस अब इस पर कोई ध्यान देने वाली कोई बात नहीं है इस बात पर। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 11th क्लास की एक और इंग्लिश की बुक को शुरू किया है जिसका नाम है स्नैपशॉट। और आज की इस क्लास में इसी बुक के पहले चैप्टर को हमने समझने की कोशिश की है, इसकी हिंदी की व्याख्या जानने की कोशिश की है। एंड आई होप कि आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना होगा, इसकी हिंदी को समझने की कोशिश की होगी और साथ साथ इसको समझते हुए अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में
जिसमें इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम हैंडल करेंगे और ये देखेंगे कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे देंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज़ क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।